नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है भक्ति रस। भक्ति को रस मानने और न मानने में अनेक विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान भक्ति को रस मानते हैं और कुछ विद्वान भक्ति को रस नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा जो हिंदी साहित्य है उसका एक संपूर्ण कालखंड भक्ति को समर्पित है, अर्थात उसका नामकरण ही भक्ति पर आधारित है, भक्ति काल। तो भक्ति काल में जितने भी संत कवि हुए हैं उन्होंने भक्ति की कविताएं लिखी हैं, जिनमें कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, रैदास, रहीम आदि अनेक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति पर रचनाएं की हैं, अर्थात उन्होंने निर्गुण भक्ति अथवा सगुण भक्ति की कविताएं लिखी हैं और अपने इष्ट देव के स्वरूप, उसके गुणों का वर्णन किया है अथवा उसके प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस काव्य में ईश्वर के स्वरूप, गुण अथवा उसके प्रति भक्ति भाव का प्रकटीकरण हो वह भक्ति काव्य है। और मनुष्य के मन में ईश्वर की भक्ति करके जो अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है, उसे जो उस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसी को भक्ति रस कहा जाता है। तो आइए भक्ति रस की परिभाषा देखते हैं। देव विषयक रति अर्थात भगवान के प्रति अनन्य और निस्वार्थ प्रेम का भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर भक्ति रस में परिणत हो जाता है। देव विषयक रति अर्थात मनुष्य जिस देवता की, जिस ईश्वर के जिस स्वरूप की वो भक्ति करता है उसके प्रति उसके मन में जो अनन्य और निस्वार्थ प्रेम का भाव होता है, वही भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से युक्त होता है तो भक्ति रस बन जाता है। भक्ति रस के अवयव है, स्थायी भाव है देवरति अथवा इष्ट देव के प्रति प्रेम। विभाव, आलंबन में जो आश्रय है वो कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति हो सकता है और विषय है इसका ईश्वर। ईश्वर में चाहे तो निर्गुण ईश्वर की भक्ति की गई हो अथवा सगुण की गई हो, राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, विष्णु कोई भी हो सकते हैं। जिसके प्रति भी जो भक्त है, जो मनुष्य है, वो अपनी भक्ति भावना को प्रकट कर रहा है। उद्दीपन विभाव सत्संग, भक्त समागम, ईश्वर की लीलाओं का गुणगान, भजन कीर्तन आदि इसके उद्दीपन विभाव हैं जो इस स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त करते हैं, तीव्र करते हैं। अनुभाव है गदगद होना, आंसू बहना, नाचना, रोमांचित होना और निर्वेद हर्ष, स्मृति, मति, विबोध आदि इसके संचारी भाव हैं। आइए इसे अब हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण उस समय का है, पहले इसका एक थोड़ा सा संदर्भ बता दूं कि कब का ये उदाहरण है। जिस समय श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहां से अपने मित्र उद्धव को योग संदेश लेकर के गोकुल में भेजते हैं, ब्रज में भेजते हैं। तो वहां पर जो गोपियां हैं वे उद्धव को बहुत सारी बातें बताती हैं और कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि जो कृष्ण है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है और कहा जाता है कि वह हमेशा अपने पैरों में एक तिनका या कोई छोटी लकड़ी पकड़े रहता है और उसे ऐसा लगता है कि यही उसके जीवन का आधार है, यही उसके जीवन का सहारा है और यदि वह इस लकड़ी को छोड़ देगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो गोपियां कहती हैं कि जो हमारे हरि हैं, जो कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात वो हमारे जीवन का सहारा है, आधार है। हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते और हमने तो उन्हें अपने मन,
में और क्रम से और वचन में, अपनी वाणी में नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण को बसाया हुआ है, दृढ़ता से बसाया हुआ है। और हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात किसी भी समय अर्थात हर समय कान्हा कान्हा यानी कि श्री कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं। और हमें तो ये जो तुम योग लेकर आए हो ये कड़वी ककड़ी के समान लगता है, और तुम ऐसा रोग हमारे लिए ले आए जो हमने कभी न देखा है न सुना है। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ये योग उन्हें ले जाकर सौंपो, उनको दे दो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन भ्रमित रहता है। हमारा मन भ्रमित नहीं है। हमने तो अपना ईश्वर किसे माना है? श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मान लिया है। तो इसमें स्थायी भाव देवरति है अथवा इष्ट देव के प्रति निस्वार्थ प्रेम है। किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का निस्वार्थ प्रेम है। विभाव में आलंबन और आलंबन में आश्रय है गोपियां, और विषय है भगवान श्री कृष्ण। उद्दीपन है हारिल पक्षी, और उस पक्षी के पैरों में जो उसने एक छोटी लकड़ी या कोई तिनका पकड़ा हुआ है, वही देख करके गोपियों का जो स्थायी भाव है उनके मन में वह और अधिक उद्दीप्त होता है, तीव्र होता है। अनुभाव मन में कृष्ण को दृढ़ता से बसाना, दिन रात कृष्ण का नाम जपना, और किसी को भी श्री कृष्ण के सामने कुछ ना समझना, यानी कि कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें हर चीज तुच्छ दिखाई देती है। तो ये सब अनुभाव है। निर्वेद हर्ष स्मृति मति धृति विबोध आदि इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार से गोपियों के मन में जो कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम का भाव है, वह भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों से युक्त होकर के भक्ति रस बन गया है। तो इन काव्य पंक्तियों में भक्ति रस है। इसके कुछ अन्य उदाहरण मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके या इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। धन्यवाद।